सिमरन कौर आपके साथ डीपीएन न्यूज से बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की ओर। We organized at Bhopal and many stakeholders participated. One of AKS University, Satra, the university with reference and its mining department being represented here with us, its stakeholders. So, what kind of participation and what is the AKS University is providing to the society? Thank you, sir. Actually, AKS University is the only one university in Madhya Pradesh which provide very unique technologies in mining engineering, and we have a very unique branch that is cement technology, which provide the support for the different cement plants, and we also provide a support to different mines for the drilling and blasting and everything. So AKS यूनिवर्सिटी लगभग 10 सालों से माइनिंग इंजीनियरिंग में काम कर रही है, जो कि कई तरह की कंसल्टेंसीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और प्लस माइनिंग सेफ्टी के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये आपके सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन? यस सर, ये हमारा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है। और सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे सीमेंट प्लांटों में ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं, जैसे मजदूर, तो हम लोग ब्रांच चलाते हैं सर, सीमेंट टेक्नोलॉजी है, तो उनको सीमेंट के बारे में बताते हैं उन मजदूरों को जो काम करते हैं, सो दैट कि प्लांटों का जो वेस्ट होता है उसकी जानकारी उनको शायद नहीं होती है, उसकी जानकारी की वजह से प्लांट का बहुत सारा रिसोर्सेज बचते हैं और उनसे उनका अच्छा ग्रोथ होता है। तो ये हमारा बिसाइड्स द माइनिंग व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी courses are being run by? Actually, sir, we have multiple courses at our university. Apart for the engineering, we have a pharmaceutical, agriculture, biotechnology, and food technology. And we have normal graduation course like BA, BSc, BCom, BSc, IT. We have a law. We have also the research facility. Yes, sir. We have research and development team, and we have research and development department. उम्मीद करेंगे the kind of the contribution being made by the AKS University towards the society, particularly the cement workers, etc., will go a long way. Yes, sir. We want कि हम लोग इंडिया में लगभग 256 सीमेंट प्लांट हैं सर, तो वी कवर ऑल सीमेंट प्लांट एंड वी ट्रेन दी अनएजुकेटेड मैन पावर, जो कि वो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं टेक्निकली सपोर्ट कर सके और अपने बच्चों को भी वो गाइड कर सके कि आप सीमेंट टेक्नोलॉजी या माइनिंग में आप अपना कैरियर बनाएं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सर, मजदूर का बच्चा ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होता है, तो वो नहीं कर पाता है। सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग चाहते हैं सर कि गवर्नमेंट जैसे स्कीम चलाई है कि सीखो कमाओ योजना, तो हम लोग भी उसी का एक पार्ट है, और मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये हम लोग को सपोर्ट भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, और इस चीज़ को आगे भी ले जा रहे हैं। थैंक यू। Conclave 2024 being organized at Bhopal, all over India, expert, technician, stakeholder participation from IIT Hyderabad, CMT Geo Solution Center. Mr. Vikram K.Y. participated. Sir, Madhya Pradesh Mining Conclave 2020, what will you say? Sir, actually, English में बोलो? Yeah, both. Yes. Actually, ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने टेकअप किया है, उसका बहुत बढ़िया इनोवेशन स्टेप बोल सकते हैं। तो कहीं को बोले तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज़ वेरी रिच इन वेल्थ ऑफ मिनरल्स, एंड एडजेसेंट स्टेट्स भी बहुत रिच मिनरल वेल्थ स्टेट्स है पूरे। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे ऑर्गेनाइज दिस कॉन्क्लेव इन सच ए वे सो वेयर माइनिंग टूरिज्म इज ऑल्सो एड्रेस्ड। You are using a new word, mining tourism, yes. beside the minerals. Yes, माइनिंग टूरिज्म। जो माइनिंग टूरिज्म जो होता है, जो माइनिंग के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, माइन खुलते हैं, जब अवकाश खुलता है, एम्प्लॉयमेंट खुलता है, तो एम्प्लॉयमेंट खुलने से क्या होगा, उसका परिवार इधर आएगा, तो घूमना फिरना हॉलीडेज में, इसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और माइनिंग टूरिज्म भी डेवलप। सर, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट आर बीइंग गिवन बाय जियो सॉल्यूशन सेंटर? एक्चुअली yesterday I have given a presentation on माइनिंग सेफ्टी। तो उसका होता है जो वी शुड हैव ए केयर फॉर आवर लाइफ एंड asset of the mine where it is live basically,
उसमें जो भी काम करते हैं उसका ख्याल करना अपना गवर्नमेंट के तरफ से फ़र्ज़ बनता है और माइन ओनर की तरफ से फ़र्ज़ बनता है जी। तो वैसा माइन अगर उसका लाइफ का ख्याल करे तो माइन का ख्याल करे वैसे ही है। कई बार जैसे पहली डिस्टर्बिंग न्यूज़ आती है कि कई माइनर्स ट्रैप हो गए हैं, उनकी लाइफ का सवाल आता है, तो उसमें जियो सॉल्यूशन सेंटर्स कुछ इनपुट्स दे पाता हूँ। यस सर, करेक्टली। जियो सॉल्यूशन सेंटर्स जो काम करता है एक्सेलेंस लाने के लिए काम करता है। तो एक्सेलेंस चीज़ जो होता है जो ऑलरेडी काम हो रहा है उसमें डेफिसिट क्या है, वो डेफिसिट को एड्रेस करना जियो सॉल्यूशन सेंटर का फ़र्ज़ बनता है। उम्मीद करें कि जो आपने बताया जिस तरह से माइनर सेफ्टी वन ऑफ द मेजर कॉज और मेजर कंसर्न्स बीइंग एड्रेस्ड बाय जियो सॉल्यूशन सेंटर्स। एक्चुअली सर इसमें क्या है ना, भारत देश प्रधानमंत्री जी का अध्यक्ष में और अपना माइंस मिनिस्टर श्री किशन रेड्डी साहब का अध्यक्ष में और BL कांताराव साहब सेक्रेटरी साहब के अध्यक्ष में और अपना जो रेस्पेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज एंड रेस्पेक्टिव स्टेट DMGs ऑफिसर्स जो है एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ वी कैन से नाउ इट हैज़ बीन स्पीड अप बाई 5x टाइम्स। इससे पहले एक एक्सप्लोरेशन अभी 5 एक्सप्लोरेशन हो गया। जब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होंगे दैट विल फाइनली लीड टू इकोनॉमी एज वेल माइन खुलेगा। सो जब माइन खुलेगा फाइनली वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माइन सेफ्टी। दैट्स द रीज़न बाई एक्सप्लोरेशन के ध्यान पे देते हुए माइन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें जियो सॉल्यूशन सेंटर अपना रोल प्ले करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर। Technicians and stakeholders are participating. AKS University, one of the finest university growing up in Madhya Pradesh. AKS University, Satna. We have with us is Department of Mining head, Mr. G.K. Patel. Sir, Madhya Pradesh Mining Conclave 2022. What do you say? ये मेरा सेकंड कॉन्क्लेव है। इससे पहले इंदौर में हुआ था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोजित था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रायोजित होता है उसमें स्टार रेटिंग जो माइंस होते हैं, बट उसमें खाली मेटल माइनिंग का था। इसमें कोल मेटल सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं मिनरल सारे, क्योंकि कोयला का क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत आगे है। क्योंकि आपका इधर महाराष्ट्र बॉर्डर से लेकर छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक जहाँ जहाँ बड़े नदियाँ हैं एक्सेप्ट नर्मदा सभी जगह कोयला है। और एक खास बात यह है कि नर्मदा का आसपास कोई कोयला नहीं है और बाकी जितने भी जोहिला हुआ। सर आप डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग देख रहे हैं सर, टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट है? टेक्नोलॉजी विश्व का सारे टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में है। चाहे वो सिंगरौली हो, सिंगरौली इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल हब है, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। और इतना कठिनाई के होते हुए भी वहाँ सेफली माइनिंग होता है। और ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है इसके लिए जो एक्सपर्ट ग्रूम करना है उसका काम डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग AKS यूनिवर्सिटी कर रहा है। जी, एक्चुअली 2012 में ये स्थापित हुआ था। मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में डायरेक्टर था और वहाँ से मैं विदेश जा रहा था पढ़ाने के लिए, बट यहाँ का मैनेजमेंट बोला सर आप यहाँ का ग्रूम करिए, इंडिया में रहिए। उस दिन से आज तक वहाँ हूँ और करीब हमारे 1500 स्टूडेंट अभी ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, उसमें से 200 सरकारी संस्था में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाए कि ये जो AKS यूनिवर्सिटी अपना कंट्रीब्यूट कर रही है माइनिंग के फील्ड में, ये बहुत आगे ले जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ डिप्लोमा से लेके डिग्री, MTech, PhD सारे कोर्सेस हैं और हम लोग लैब भी प्रतिष्ठित किए हैं और उसके लिए MP के सारे माइंस हमको कोऑपरेट करते हैं। जैसे आपका मलांचखंड है, विश्व का एक अद्वितीय माइन है। पहले 300 से ज़्यादा किलोमीटर तक ये लोग माइनिंग किया, फिर देखा कि लाभान्वित नहीं हो रहे हैं तो अभी अंडरग्राउंड माइनिंग किए और वो जो अंडरग्राउंड माइनिंग है वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी में अंडरग्राउंड माइनिंग चला रहे हैं। इनका स्टॉल है मलांचखंड, बहुत प्रतिष्ठित खदान। उम्मीद करें कि AKS यूनिवर्सिटी भी अपना रोल इस माइनिंग के फील्ड में जो प्ले कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग के जरिए ये करता रहे। हम लोग कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत गरीब हैं, और मेरा खुशी ये है 30 साल सरकारी में नौकरी करने के बाद, कॉर्पोरेट में नौकरी करने के बाद मेरा जो सेटिस्फेक्शन नहीं था, यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ा के उनका घर बसाना, आज के ज़माने में नौकरी देना, ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करें कि आप जैसा कंट्रीब्यूशन डेडिकेशन सभी का है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बारे में बढ़े और
साथ ही साथ हम यहाँ से 5 लाख साल पहले का मानव की जो खोपड़ी का फॉसिल उसका भी प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। साथ साथ डायनासोर की अंडे जो कि हमारा एक भूवैज्ञानिक धरोहर है मध्य प्रदेश की, उसको भी हम प्रदर्शनी कर रहे हैं। सर ये जो इसके अंदर क्या, सर ये जो प्रदर्शनी लगी इसमें अपने को क्या बेनिफिट मिला दिखाने को? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवेश, माइनिंग क्षेत्र में निवेश के लिए आपको माइन करने लायक पत्थर वो की प्रयोजनीयता होता है और इसलिए हम लोग ये ओर्स दिखा रहे हैं। ये एमपी में मौजूद है। निवेश जो भी यहाँ पे निवेश करने चाहते हैं माइनिंग क्षेत्र में, उनको हमारा तरफ से ही बोलने का है कि आप यहाँ पे आइए, ऑक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए और करके ये जो खनिज हम लोग ढूंढ निकाले हैं इसको आप माइनिंग कीजिए और ये प्रदेश की साथ साथ आपका भी प्रॉफिट कीजिए। ठीक है। अभी जो हम लोग 27 माइन्स बिक चुके हैं ऑक्शन में, इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भारी रूप में रॉयल्टी मिलने वाले हैं। तो जितने ज़्यादा आएंगे जितने उससे फ़ायदा होगा, प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ने के लिए जो नेक सबसे शुरुआत वाली काम है कि ये खनिज को ढूंढ निकालना, माइनिंग के लिए तैयार करना, ये काम हम लोग करते हैं और करते हुए आ रहे हैं 1851 साल से। भारत के सारे खनिज हम ही लोग निकाल के दिए। इसमें विशेष क्या है? विशेष क्या है जो खनिज द्वारा निकाला गया और दिखाने के लिए प्रदर्शनी का? आप लोगों ने जो जांच की इसमें क्या क्या निकाला गया? क्या आप लोगों ने जो जांच कर ग्रेफाइट मिला है। हाँ, यहाँ का ग्रेफाइट ब्लॉक ऑलरेडी हम लोग बिक चुके हैं। अच्छा, फिर गोल्ड, महाकौशल में जो गोल्ड मिलते हैं महाकौशल के क्षेत्र में, उसको भी मतलब आपका ब्लॉक बिक चुका है। तो माइनिंग के काम चालू है। तो गोल्ड माइंस और कौन कौन से जिले में काम चल रहा है सर? हाँ? और कौन कौन से जिले में काम चल रहा है अपना? ये सिंगरौली जिले में काम चल रहा है गोल्ड के लिए, और ग्रेफाइट के लिए बैतूल में काम चल रहा है, झाबुआ में भी कुछ काम चल रहा है, और सतना, रेवा, ये सारे प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व है क्या? ये सारे प्राइवेट कंपनी के लिए हम लोग ब्लॉक रेडी करके ऑप्शन में देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी कौन सी है? हाँ, जैसे अल्ट्राटेक हुआ, डायमंड, ये सीमेंट की कई ठेके सीमेंट, ऐसा ही कई सारे सीमेंट कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी माइनिंग ब्लॉक खरीद चुके हैं और निवेश करने वाले हैं। आपका नाम बताइए सर, आपका नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए आपका। सुब्रत सरकार। खनिज विभाग की जो ऑल इंडिया मीट हो रही है, इसमें आप लोगों ने क्या नया देखा? हम लोग को इनवाइट किया गया था इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एंड तो हम लोग को मध्य प्रदेश में बहुत ही बिजनेस इंटरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस इंटरेस्ट है। ये कोल इंडिया का कुछ माइल में तो हम लोग एज कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हो, बट हम लोग को भी 3 तो कॉमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है जो भारत सरकार द्वारा ऑक्शनिंग हुआ। किस एरिया में? ये 2 है मेरा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर एमपी में। यस, एमपी में, और एक तो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट, शहडोल में। तो यहाँ तो हाउ यू फील योर एमपी योर बिजनेस? बिजनेस मार्वेलस। माने सबसे बड़ा बात है पीपल हियर आर पीस लविंग एंड वेरी जेंटल, वेरी सिंपल, और उसके बाद सरकार का हॉट स्टेज से हम लोग को कोऑपरेशन मिलता है। आप कलकत्ता से हैं और मध्य प्रदेश में आप यहाँ आए मीट में, तो सर क्या फ़र्क है? बिजनेस का कैसा एडवांटेज है? जैसे माने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात हम बोलेगा तो कॉमर्शियल कोल ब्लॉक मेरा ऑलरेडी हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता है ये माइनिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का पहले बहुत प्रकार का क्लियरेंसेस लगता है, जिसमें है माइनिंग लीज, माइनिंग प्लान, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ग्राउंड वाटर क्लियरेंस, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का हॉट स्पॉट्स है। हम लोग को बहुत ही सर 2 days इज आज फाइनल ईयर ब्रीफिंग योर सीएम योर क्लोजिंग वर्कशॉप में, तो योर प्रेजेंटेशन करेंगे आप? कल तो हम लोग का जो प्रेजेंटेशन था, कल तो हम लोग प्रेजेंटेशन किया था। आज मेरा कंपनी का भी जो ओनर है उसको भी आने का
बात है उनको साथ दी। चलिए, थैंक यू। नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम है कल्याण कुमार हजरा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड ही इज मिस्टर संदीप कुमार, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। जी सर, आज आप भोपाल शहर में क्या बोलते हैं माइनिंग के प्रोग्राम में इनवाइटेड हैं, तो कैसा क्या फ़र्क दिखा? बस शुभकामनाएं दे दीजिए, बड़ा अच्छा लगा यहाँ। मुझे मध्य प्रदेश में जितने भी स्टेट हैं इसकी तुलना में पहले तो मध्य प्रदेश में शांति है, उसके बाद काम जो भी है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के साथ आसान है, आदमी का अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, गलत इस्तेमाल कम होता है, इसलिए कि मध्य प्रदेश में काम करने में सुविधा है। और क्या नाम है सर? नाम संदीप कुमार, आई एम VP ऑफ JMS।